हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आपका इस ज्ञान सागर वीडियो सीरीज में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में, इसके प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि अल्कीन का एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करने के बाद अल्कोहल्स कैसे बनते थे। उसमें हमने देखा था कि एक्सेप्ट इथेनॉल को छोड़ के, जो कि प्राइमरी है, एक ही अल्कोहल प्राइमरी बनता है। याद रखो, इस मेथड में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्किन्स में कौन सा है? इथेनॉल को छोड़ के दूसरा प्राइमरी अल्कोहल कोई भी नहीं बनेगा। याद रखो बच्चों, इसको प्राइमरी अल्कोहल एक ही बनेगा। कौन सा बनेगा? इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल को छोड़ के बाकी सभी के सभी आपको सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल मिलेंगे। इसको दिमाग में फिट कर लो, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल मिलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल को छोड़ के दूसरा नहीं मिलेगा। देखो, हमने मैकेनिज्म पार्ट को हमने यहां पर डिस्कस करना है। तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स का मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप्स में होता है। वेरी सिंपल मैकेनिज्म, वेरी वेरी सिंपल। आपको देखो, थोड़ा ध्यान से लास्ट तक इसको केयरफुली देखो, आपके माइंड में मैकेनिज्म बैठ जाएगा। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है? H3O+। अटैक ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल ऑन अल्कीन टू गिव कार्बोकैटायन। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है अल्कीन के ऊपर और कार्बोकैटायन बनता है। तो इसको दिमाग में फिट कर लो कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या है? कार्बोकैटायन बन रहा है बच्चों, जो कि अदर 2 मेथड्स में बनने वाला नहीं है। अदर 2 मेथड्स में, जो कि सेकंड मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं बाद में। कौन सा मेथड? HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। थर्ड मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। उसमें भी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। इसको याद रखो, कार्बोकैटायन सिर्फ इसी मेथड में बनता है। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स में ही कार्बोकैटायन बनता है। अदर 2 मेथड में कार्बोकैटायन नहीं बनने वाला है। ठीक है, देखो यहां पर अब होता क्या है। हमने यूज किया था एसिड, कौन सा एसिड यूज किया था? सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था, H2SO4। तो H2SO4 क्या देगा? H2SO4 बनाएगा 2H प्लस SO4 माइनस, बराबर है? 2H प्लस SO4 माइनस बनाता है। तो ये जो 2H प्लस है, इसमें से जो H प्लस है, H प्लस यहां पर वाटर मॉलिक्यूल हमने यूज किया है। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखो आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। इसमें जो ऑक्सीजन है, इसके पास क्या है? 2 लोन पेयर है। आप देख सकते हो यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। मतलब ये रिच फैमिली से आता है ना? न्यूक्लियोफाइल है। वाटर क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। लेविस बेस का काम करेगा। और H प्लस बेचारा, H प्लस क्या है? बेचारा, इसके पास कुछ भी नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। जो खुद का एक इलेक्ट्रॉन था वो भी उसने डोनेट कर दिया है, प्लस चार्ज आया, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन 0 है। तो इसको बेचारे को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और वाटर के पास 2 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर है। तो वाटर का जो ऑक्सीजन है, ये क्या बोलता है बेचारे हाइड्रोजन को, H प्लस को, चल तू भी क्या याद रखेगा, ले ले मेरे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे नीचे वाले को, तो H प्लस को डोनेट करता है। समझ रहे हो? H प्लस को डोनेट करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर कम हो गया,
तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एक बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन जाता है आपको पता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर बन गया हाइड्रोनियम आयन। क्या बना है, हाइड्रोनियम आयन बना है। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है, अभी देखो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो अभी ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। सो दिस इज एन हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो हमने यहां पर क्या बोला है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल H3O प्लस ऑन अल्कीन। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो कि यहाँ पर बना है H3O प्लस, कैसे बना है हमने देखा है। ओके, इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर फॉर्म हुआ है। अब ये अटैक करेगा अल्कीन के ऊपर। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल में अल्कीन कौन सा लिया था, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिया था। अब देखो हाइड्रोनियम आयन उसी को हमने यहाँ पर लिया है। तो हाइड्रोनियम आयन, अब देखो आपको पता है अल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन है, अल्कीन में जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है, आप लोग जानते हो। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट, सही बात है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्कीन्स डोनेट कर सकता है। अल्कीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, अल्कीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। ओके, तो इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। अल्कीन क्या काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, क्योंकि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है और पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं और इस पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अब देखो यहां पर, अब यहां पर जो H है, कोई भी एक हाइड्रोजन ले लो, इसको इसको या इसको, किसी भी एक हाइड्रोजन को, ये अल्कीन क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसको अपने साथ बाइंड करेगा। हाइड्रोजन को क्या करेगा, बाइंड करेगा। और हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन को बोलता है भाई तेरा तुझे वापस करता हूं मैं, राइट। तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन पेयर जो ऑक्सीजन ने इसको दिया था हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिटर्न करेगा और यहाँ पर फिर से क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब H2O के पास यहाँ पर उसके दो लोन पेयर है, फिर से दो लोन पेयर उसके पास है। अब देखो इसमें बन क्या रहा है, जब इसने इलेक्ट्रॉन, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट किए, डोनेट करने के बाद इधर इसके साथ या इसके साथ, देखो समझ लो, इस कार्बन के साथ या इस कार्बन के साथ यह हाइड्रोजन बाइंड हो जाएगा, समझ रहे हो। यहां पर दो चांसेस है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ बना सकता है या इस कार्बन के साथ बना सकता है। अब देखो अगर इस कार्बन के साथ बनाएगा बॉन्डिंग तो यहां पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, समझ रहे हो। अगर हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। इसका मतलब ये कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है बच्चों, आप लोग समझते हो, ये कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है, ये बन रहा है प्राइमरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक है। इसको निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं। आप समझो इसके साथ हाइड्रोजन बाइंड हो गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। अब ये कौन सा कार्बोकेटायन बन गया, ये बन गया आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो देखो प्राइमरी बन रहा था, प्राइमरी पहले बना था जब हमने हाइड्रोजन यहां पर बाइंड किया था, मतलब मिडिल कार्बन को, जिसको आपके sp2 हाइब्रिडाइज को कम हाइड्रोजन है उसको हमने हाइड्रोजन लगाया था, जो कि प्लस पार्ट है, H प्लस है, H पॉजिटिव। जब हमने इसको बाइंड किया था तो प्राइमरी बन रहा था, जब हमने इस कार्बन को बाइंड किया तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा। तो कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी होता है या सेकेंडरी होता है, इन दोनों में सेकेंडरी कार्बोकेटायन आपको पता है ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन बाइंड किसको होगा, दिस वन इज करेक्ट, समझ रहे हो, दिस वन इज करेक्ट। देखो मींस हाइड्रोजन आपका इसको बाइंड होगा और यहां पर क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा। तो चलो इसको पूरा कैंसिल करता हूं मैं, ठीक है। तो
आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बन रहे थे, लेकिन हमने इस पॉसिबिलिटीज को हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू दिस कार्बन हमने इसको रूल आउट कर दिया, क्योंकि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन उससे बनने जा रहा था, तो हाइड्रोजन अटैच होगा इसको। तो देखो यहां पर हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, तो हाइड्रोजन इसको ऐड करने के बाद आपको मिल रहा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन CH3 CH पॉजिटिव CH3 CH3 CH पॉजिटिव CH3। ये क्या है आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है, बराबर है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है। तो देखो फिर से यहां पर वाटर मॉलिक्यूल साइड प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि यहां पर इसने लोन पेयर दे दी और उसका प्लस चार्ज निकल गया और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या हुआ, H2SO4 2H प्लस SO4 माइनस माइनस, H2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस H प्लस, यहां पर बन गया हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट हमने किया है। अब जो हाइड्रोनियम आयन बना है, जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इसको हाइड्रोजन को, और यहां पर बनता है कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन प्रेफर करोगे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, राइट। देखो देखो जो हमने मार्कोनिकप्स रूल हमने फॉलो करते हैं, इसीलिए मार्कोनिकप्स रूल फॉलो करते हैं हम, इसीलिए मार्कोनिकप्स रूल फॉलो करते हैं। मार्कोनिकप्स बाबा ने जो बताया है सिद्धांत, इसी मैकेनिज्म के आधार पर उसने मार्कोनिकप्स रूल बताया है। क्यों, क्योंकि जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर आप मार्कोनिकप्स के अपोजिट में जाके एडिशन करोगे तो यहां पर बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है जो कि कम स्टेबल होता है। हमने जीओसी में पढ़ा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर वगैरह वगैरह। तो आपको पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, and tertiary carbocation are more stable than secondary carbocation and secondary carbocations are more stable than primary carbocations। ठीक है, यहां तक समझ गए, बोलो समझ गए यहां तक, ठीक है। चलो अभी अगली स्टेप देखते हैं, स्टेप सेकेंड। तो इसमें क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर ऑन कार्बोकैटायन टू यील्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब देखो जैसे कि यहां पर वाटर बन गया, आपको यहां पर वाटर मिला है साइड प्रोडक्ट, तो ये जो वाटर है इस कार्बोकैटायन के ऊपर फिर से अटैक करेगा। कौन सा अटैक बोला है हमने यहां पर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देखो यहां पर वाटर के पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, इसका मतलब है आपका जो वाटर है ये न्यूक्लियोफाइल का रोल करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज, हम क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। तो यहां पर जो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगी, यहां पर अटैक करेगी। चलो थोड़ा यहां से रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर, बराबर है। लोन पेयर अटैक करेगी इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन के ऊपर, लोन पेयर अटैक करेगा और बॉन्ड बना देगा। जैसे कि यहां पर देखो CH3 CH CH3 और इस कार्बन को नया बॉन्ड बन गया कार्बन और ऑक्सीजन के साथ OH। अब जैसे कि लोन पेयर दिया था तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, समझ रहे हो, प्लस चार्ज आ गया। तो ये जो बना है इसे बोला जाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जैसे कि यहां पर नीचे आया है, तो दिस इज एन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखो तो सेकंड स्टेप में आपको मिला है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, सेकंड स्टेप में आपको क्या मिला है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिला है। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेप, बहुत ही सिंपल स्टेप, बहुत ही सिंपल स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल करना है, डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल करना है। मतलब जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है उसमें से प्रोटॉन रिमूव करना है, डीप्रोटोनेशन उसको बोला जाता है। देखो डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल टू यील्ड अल्कोहल। तो यहां पर जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल यहां पर बना है उसको हमने यहां पर लिया है। तो यहां पर होता क्या है, देखो अब आपके पास यहां पर क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
ठीक है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन गया है, तो क्या होगा, वन ऑफ द हाइड्रोजन डोनेट्स दिस लोन दिस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको दे देगा। और क्यों देगा, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में, आपके रिएक्शन मिक्सचर में वाटर है, तो वाटर का जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, समझ रहे हो, और इसको हाइड्रोजन को निकाल लेगा, चल मेरे साथ चल बोलेगा, ठीक है। और यहाँ की जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यहाँ पर ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये O+ को वापस करेगा और आपको यहां पर मिलेगा CH3CHOH CH3 और H2O का बनेगा फिर से H3O+। क्या बना ये, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपका प्रोडक्ट मिल गया, और H3O+ क्या मिल गया, हाइड्रोनियम आयन, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में यूज किया था। देखो यहां पर स्टेप फर्स्ट, हमने रिएक्शन का जो बिगिनिंग है, रिएक्शन मैकेनिज्म जो स्टार्ट हो रहा है, यहां से हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो गया, और लास्ट स्टेप में फिर से वो बन रहा है, मतलब पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज हो गया और फिर से आपको रीजनरेट हो गया। इसका मतलब इसका रोल क्या है, कैटलिस्ट का रोल है। रोल क्या है इसका, कैटलिस्ट का रोल कर रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरह 1 2 3 स्टेप्स में ये मैकेनिज्म कवर होता है, 3 स्टेप में मैकेनिज्म कवर होता है। ओके, फिर से एक बार देख लो, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है H2SO4 रिड्यूस 2H++ SO4-, तो वाटर मॉलिक्यूल H+, ओके, यहां पर आपको मिल रहा है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन यहां पर अल्कीन, हाइड्रोनियम आयन जो बना है, तो अल्कीन के साथ क्या करता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन की पेयर है, तो ये डोनेट करता है इस हाइड्रोजन को और बनाता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन फिर यहां पर हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, आपको मिल रहा है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन हो रहा है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन को निकाल लेता है, अपनी तरफ बुलाता है, ओके, अपनी तरफ बुलाता है, और यहां पर क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है, फिर से H3O+ आपको वापस मिल रहा है। मतलब कैटलिस्ट का रोल यहाँ पर H3O+ कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर H3O+ भी बोल सकते हैं और डायरेक्ट H+ लेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर H+ लेंगे तो यहाँ पर भी H+ आएगा, समझ रहे हो। तो याद रखो यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। तो कार्बोकैटायन में हम एग्जांपल देखेंगे, ओके, हम एग्जांपल देखेंगे उसको क्लियर करने के लिए। तो कार्बोकैटायन में अरेंजमेंट हो सकती है, तो यह जो मेथड है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, इसमें जो कार्बोकैटायन बन रहा है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में आप आंखें बंद करके इसको फॉलो करके प्रोडक्ट बनाते हो और धोखा खा जाते हो। तो इसमें होता क्या है, कुछ केसेस में, मतलब हायर एग्जांपल्स में जो कार्बोकैटायन बनता है, जैसे कि समझो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन गया और उसमें अगर संभावना है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन का कन्वर्जन टर्शियरी कार्बोकैटायन में हो सकता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन कन्वर्ट हो सकता है टर्शियरी कार्बोकैटायन में, जो कि आपको पता है स्टेबल कार्बोकैटायन है। आपको पता है टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, बराबर है। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो उस केस में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, जिसे बोला जाता है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। क्या बोला जाता है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट बोला जाता है। तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो जाता है और आपको अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलता है। और इसी के ऊपर नीट में और जेडबली में क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में आपको दिखाई देंगे। इसी के ऊपर, इस फंडे के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देखो तो कैसे होता है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है बाय हाइड्राइड शिफ्ट, जिसे बोला जाता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से होता है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट से होता है और 1,2 फिनाइल शिफ्ट से कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है और आपको अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलता है। मतलब आप
आप धोखा खा जाते हो। आप इसको फॉलो करके, मार्कोनिकस रूल को फॉलो करके आप सीधा सेकेंडरी अल्कोहल बना देते हो। लेकिन अगर कार्बोकेटाइन की रिअरेंजमेंट होती है तो उसमें आपको सेकेंडरी अल्कोहल के जगह टर्शियरी अल्कोहल बनता है। बच्चों याद रखो इसको। हम एग्जांपल देखने वाले हैं, इस तरह के एग्जांपल हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि रिअरेंजमेंट कैसे होता है। ये जो हाइड्राइड शिफ्ट है, ये जो 1,2 हाइड्राइड, 1,2 मिथाइल, 1,2 फिनाइल शिफ्ट कैसे होता है, इसको हम प्रॉपर एग्जांपल लेके डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको याद रखो कि और ये जो रिअरेंजमेंट है ये होता है सिर्फ इसी मेथड में, अगले 2 मेथड में नहीं होगा। अगले 2 मेथड में इस तरह का रिअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। तो इसी मेथड में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में ही सिर्फ क्या होता है, आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनने की जगह आपको कभी कभी टर्शियरी अल्कोहल मिल जाता है, कभी कभी टर्शियरी अल्कोहल मिल जाता है, कभी कभी मतलब जिस केस में रिअरेंजमेंट हो सकता है, जिस केस में रिअरेंजमेंट हो सकता है। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे रिअरेंजमेंट कैसे होता है, ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता क्या है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट क्या होता है, 1,2 फिनाइल शिफ्ट क्या होता है। ओके, तो इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडी इन दिस लॉकडाउन पीरियड। इस लॉकडाउन पीरियड जो मिला है आपको, इसका पूरी तरह से यूज करो बच्चों। आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास टाइम ही टाइम है फिलहाल। पहले आप लोग बोलते थे कि हमको सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं मिल रहा सर, लेकिन अभी आपके पास टाइम ही टाइम है, तो इसका यूज करो। 11 का जो सिलेबस हमारा हुआ है उसको बार बार रिवाइज करो और अलग अलग बुक्स में रीडिंग करो। डेली एटलीस्ट हर एक सब्जेक्ट का 100 MCQ सॉल्व करो, और जो टॉपिक चल रहा है इसके ऊपर भी स्टडी कंटिन्यू रखो। तो आपके पास बहुत टाइम है, स्टडी करो, बहुत बहुत स्टडी करो। इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।